असुर 2 देख लिया आपने, अच्छा लगा? क्या आप यकीन करेंगे कि मैं कहूँ कि आपने जो कुछ देखा वो सब एक धोखा था? आठों के आठों एपिसोड बस एक इल्यूजन थे और असली सच्चाई कुछ और थी जो कोई पकड़ ही नहीं पाया। क्या लगता है कि ये बच्चा असुर है यानी कि ये नया लड़का असुर है? अगर आप समझते हैं कि हाँ यही असुर है तो आपको बधाई हो, आप उल्लू बन सकते हैं। सीजन 2 खत्म हो गया और बहुत नए नए सवाल छोड़कर चला गया जो कि हम और आप सॉल्व करने पर लगे हैं। और मेरे पास एक अजीब सी हाइपोथेसिस है, लेकिन यकीन कीजिए इस वीडियो के अंत होते हुए उस हाइपोथेसिस पर मैं आपको यकीन जरूर करा दूँ। असुर को पहुँचने से पहले सीजन के अंत में एक सीन था जिस पे बहुत लोगों ने सवाल पूछा है। पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत लोगों ने पूछा है कि धनंजय ने सोनिक बम को क्यों डिफ्यूज होने नहीं दिया और ये 10 सेकंड आदमी को क्यों नहीं नुकसान पहुँचा था। आइए इसके बारे में बताता हूँ। सोनिक बम ऑफिशियली साउंड से रिलेटेड बम है। एक संस्था है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि कुछ में जाने वाले वस्तुओं पर रिसर्च करता है। उसके पास एक ऐसा हॉर्न है जिसको एक डेडली बम की तरह यूज कर सकते हैं और उसको आप बजाते हैं तो वो 150 डेसिबल का साउंड निकालता है जो कि आदमी को मारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आदमी को मारने के लिए सिर्फ 135 डेसिबल ही साउंड काफ़ी है। और इस असुर सीरीज में जो दिखाया गया है ये सोनिक बम, ये भी इसी तरह का बम है जो कि प्रेस करते ही 135 डेसिबल का साउंड निकालेगा और आदमी के कान के पर्दे फाड़ते हुए हट जाएगा और आदमी इसी तरह। इसीलिए धनंजय ने कहा था कि 10 सेकंड तक किसी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सोनिक बम को डेडली बनने के लिए कुछ समय। हाँ, तो आप पूछेंगे कि इस वक्त बम को क्यों नहीं किया गया, तो इसका जवाब है कि ह्यूमन इज ग्रेटर दैन मशीन। ये बात साबित है। उसके पास जो मशीन थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बता सकती थी कि धनंजय और उसकी टीम सोनिक बम के सामने आते ही सबसे पहले उसको डिफ्यूज करेंगे। और ऐसा होता तो जरूर उसके पास प्लान भी होता जो कि सोनिक बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता और उससे भी ज़्यादा विनाशक होता। फिर भी सूर्य ने इस अस्त्र का नाम माया रखा था और लोग इसको डिफ्यूज करते हुए निकलते हैं कुछ और इससे भी ज़्यादा विनाशक होता। धनंजय खेल गए, उन्होंने बम को 10 सेकंड छोड़कर प्लान ए और उसका प्लान बी दोनों एक साथ फेल कर दिया, जो उसके लिए शुभ बिल्कुल तैयार नहीं था। अब शुरुआत करना है मैं अपनी असली थ्योरी का, तो जब गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस करिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि असली असुर कौन है। मैं सरप्राइज करता हूँ शुरू में बताकर कि असली असुर धनंजय है और धनंजय ही असुर है। शुरुआत से हमेशा सब मत लीजिए, एक एक बात बताऊंगा कि धनंजय ही असली असुर है शुरू से लेकर अंत तक। आइए जानते हैं। शुरुआत होती है जब धनंजय बचपन वाले सुर से मिलता है और बच्चा शुरू से ही समझता है कि मैं असुर हूँ, तो उसके माइंड में थॉट आता है कि हाँ इस बच्चे का इस्तेमाल करके मैं अपना मिशन कंप्लीट कर। और आप कहेंगे कि मिशन क्या है, तो भाई निखिल ने बताया तो था, शायद आपके कान थोड़े कच्चे रहे टू में, जबकि निखिल एक मिनिस्टर टाइप बंदे को समझाता है कि आखिर इस असुर का लक्ष्य क्या है। यहाँ पहली बार एनार्की नाम का शब्द का जिक्र होता है। ऐसी स्थिति जब देश के सब जनता कानून व्यवस्था को मानने से इनकार करने का आपस में ही लड़ करेंगे, उसी का नाम एनार्की। आपको इतना बात तो पता चल ही गया होगा कि असुर कलयुग, इतना तो पता चल ही गया होगा कि असुर कलयुग कल्कि के माइथोलॉजी से रिलेटेड। कलयुग जो कि आदमियों को इस्तेमाल कर संसार को ऐसा बना देगा, इतना नर्क बना देगा कि विष्णु भगवान को स्वयं कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर आना पड़ेगा। कलि कौन है? धनंजय, जो कि संसार को एनार्की में बदलना चाहता है, जिससे कलयुग अपने चरम सीमा पहुंच जाएगी जल्दी जल्दी। फिर विष्णु भगवान को स्वयं कल्कि अवतार लेकर आना पड़ेगा धनंजय के सामने। बस शुरू से ही इस आदमी का पागलपन है। कलि का सबसे ताकतवर हथियार होगा टेक्नोलॉजी, जिसकी तुलना निखिल ने शराब उर्फ मदिरा से की है। दरअसल जो सीजन 2 में माइथोलॉजी को टेक्नोलॉजी में बदलने का नाटक किया गया है, ये सब धनंजय का प्लान है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरे डिपार्टमेंट को ताकत पर होने का एहसास कराना चाहता है और अंत में जीत भी गए। बड़े बड़े लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटी छोटी जंग हार्दिक के दिमाग में बैठ जाए कि वो जीत गया और उसके हाथ से हथियार नीचे गिर जाए। डिपार्टमेंट को यकीन हो गया है कि असुर पकड़ा गया, हम जीत गए और अब आगे कुछ नहीं है।
लेकिन ये अंत ही असली शुरुआत है धनंजय के असली प्लान को पूरा करने के लिए। धनंजय को सिर्फ 2 व्यक्ति चाहिए, ओका और विकोका, जो कि कली का 2 सबसे महत्वपूर्ण सेनापति थे, जिसको ब्रह्मा जी से ही वरदान मिला है कि वो साथ में रहेंगे जब तक बाल विवाह नहीं। इसलिए बड़े से बड़े देवता भी इनसे जीत नहीं पाए, क्योंकि देवता इनको मार दे और फिर से जिंदा हो जाए। इससे खत्म करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने रूप को 2 भागे बांटा और एक साथ दोनों का वध कर दिया। धनंजय के लिए ओका का काम किया, एक तरफ शुभ होने दुनिया के लिए अशुभ बन गया। इसलिए धनंजय को मालूम था कि अंत में कहाँ आएगा और फटाफट से शिव को गोली मारकर दुनिया के सामने माया का जाल बचा। और दूसरा था रसूल, जो कि खुद डिपार्टमेंट में रहते डिपार्टमेंट में आंतरिक गतिविधि को नजर रखकर उससे इंफॉर्मेशन लेकर खुद ही इस डिपार्टमेंट के खिलाफ यूज करता। सबको मारेगा, लेकिन ओका विकोका फिर जन्म लेंगे, वो मर नहीं सकते। और बताया था धनंजय के लिए पहला सेनापति के रूप में भूमिका काम करेगी, जो कि दुनिया के सामने दूसरा असुर बनने का नाटक करेगी। और दूसरा कौन? दूसरा है नुसरत, जो कि डिपार्टमेंट में रहकर डिपार्टमेंट में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर कर सकता। नुसरत को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया है, उसके अंदर इतना पाप भर दिया गया है कि उसको खत्म करने के लिए फिर से दूसरा पाप करेगी। अब आपके माइंड में घूम रहा होगा कि अरे ये निखिल कौन है, ये देवताओं की तरफ से है कि दानवों की तरफ से? तो आइए इसके बारे में। तो निखिल का सीधा कनेक्शन है महाभारत के कैरेक्टर अभिमन्यु से, जो कि बड़े से बड़ा हर्डल भी आसानी से पार करता जाएगा। और हुआ भी यही है कि असुर के बड़े से बड़े प्लान को आसानी से रिव्यू को तोड़ सकता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। इसका सबसे बड़ा सबूत है असुर का एंडिंग वाला सीन, जबकि निखिल ने अपनी बेटी के बदला लेने के लिए शुभ का खून कर दिया। ये पहला सिग्नल है कि धनंजय अपने कलयुग के चरम सीमा के बहुत पास, क्योंकि देवता यानी कि अच्छे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं और वो अपने का खून कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया धनंजय की बातों में आकर, AI प्रोग्राम था, उसका नाम अश्वत्थामा ही क्यों रखा गया? क्योंकि माइथोलॉजी में साफ साफ लिखा है कि अश्वत्थामा मर नहीं सकता, उसको अमर रहने का श्राप। ठीक उसी तरह ये AI प्रोग्राम कहीं बंद नहीं हो सकता। बस ये तो अब धनंजय इस्तेमाल करेगा नैना को, इस AI प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए शुरू से ही धनंजय नैना के बहुत पास रहा है। वो डिपार्टमेंट की मदद कर रही है इस AI प्रोग्राम को और मजबूत बनाकर, लेकिन होगा साफ इसका उल्टा। लेकिन ये साइंस प्रोजेक्ट भी धनंजय का सबसे पावरफुल हथियार नहीं है, धोखा मत खाना। धनंजय का ब्रह्मास्त्र होने वाला है छोटा सा मंक लड़का, जिसका नाम बड़ी ही चालाकी से इसने रख दिया है अनंत। जिस तरह धनंजय ने इस छोटे से लड़के को कल्कि बनाकर सबका भरोसा जीत लिया सीजन 2 में, उसी तरह सीजन 3 में बहुत बड़ी चांस है कि इस छोटे से बच्चे को मारकर वो सब लोगों को डरा देगा, जिसके बाद हर कोई कली के पैरों में गिर जाएगा। देखो प्लान तो यही था कि बच्चे को ऑन कैमरे के सामने मार देना, जिससे कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। एक तरफ कली के सामने कल्कि हार जाता और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इंसानियत खत्म और धनंजय का मिशन सक्सेसफुल। लेकिन धनंजय इस बच्चे को मारता उससे पहले ही प्रोजेक्ट अश्वत्थामा को निखिल ने ढूंढ लिया। या उससे भी बुरा होगा, इस बच्चे को वो माया की तरह इस्तेमाल करेगा, जो कि बच्चा कहेगा वो पूरी दुनिया मानेगी। इस सीरीज के मेकर बस आपका दिमाग का टेस्ट ले रहे हैं, तो ज़रा संभल के रह जाएगा। सीजन 3 में बहुत बड़े बड़े झटके